भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। आज के इस जनसभा के माननीय मुख्य अतिथि माननीय आकाश लामा जी, बनते करुणाकर जी, आदरणीय पूज्य भिक्षुषण, और जिन्होंने लगातार मेहनत करके परिश्रम करके इस सभा का आयोजन किया, रंजना कांबळे मैडम और उनकी समस्त टीम के लिए मैं चाहूँगा कि आप लोग जोरदार ताली बजाइए, क्योंकि महाबोधि महाविहार के लिए जो मुक्ति का आंदोलन चल रहा है, ये आपने देखा होगा भारत में लगभग 1 करोड़ से भी ज़्यादा बुद्धिस्ट लोग रहते हैं। समय समय पर उन्होंने जो भी मदद की है, जो भी समर्थन दिया है, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा किसके मन में दर्द उठता है। मैं हमेशा इस बात को कहते रहता हूँ कि जैसे कोई लड़का लड़की का प्यार होता है और प्यार होने के बाद में कभी दिल टूट जाता है, तो दिल टूटने के बाद में उनके मन में बड़ा दर्द उठता है। तो सेम लाइक दैट, वैसा नहीं, लेकिन बुद्धिस्ट की जो हमारी विरासत है, उस विरासत को बचाने के लिए लगातार माननीय आकाश लामा जी भी संघर्ष कर रहे हैं। तो महाबोधि महाविहार के लिए हमारा दिल भी उतना ही दुखना चाहिए, ये बात हमें ध्यान में रखना जरूरी है। तो इसीलिए भारत के अंदर में भी महाविहार हमारा पवित्र स्थान है, तो इसको हमें आज़ाद करने के लिए, मुक्त करने के लिए और बीटी एक्ट को रद्द करने के लिए हम सब लोग लगातार परिश्रम करें, संघर्ष करें, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि यदि कोई भी चीजें हमें मांगने से नहीं मिलती है तो क्या करना चाहिए? छीनना पड़ता है। तो छीनने के लिए आप सब हम लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा। इसलिए 1 जून से भारत के अंदर में हम लोगों ने 7 राज्यों में लगभग 15 जनसभा की। ये चौथा चरण है जो हम लोगों ने ये महाराष्ट्र के पूना शहर से हमने शुरू किया है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जितने भी हमारे चरण शुरू हुए, उसका पहला दिन महाराष्ट्र का ही शहर था, जिसमें पहले नागपुर से, फिर भंडारा से, और फिर आपने देखा कि फिर से और ये पुणे से हमने शुरू किया। तो लगातार देश के अंदर में हमने जब ये जनसभाएं की, तो जनसभा करने के बाद में लगभग अभी कई सारे राज्यों में 1 जुलाई से धरना चल रहा है। जैसे कि माननीय आकाश लामा जी ने आपसे अपील की कि आप कल से धरने पे बैठिए। धरने पर बैठने का मतलब ये है कि आपकी जो ताकत है बौद्धों की, वो कहीं ना कहीं दिखाई देगी शासन और प्रशासन को। तो शासन प्रशासन को बताने के लिए कि हम बौद्ध लोग अभी जो बोध गया में चल रहा आंदोलन है, ये अब पूरे देश भर में फैल रहा है। वो ताकत दिखाने के लिए हमें कहीं ना कहीं आना होगा। और इसके लिए आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने भी बुद्ध विहार की बहुत सारी लड़ाई लड़ी थी। आपने उनका भाषण सुना होगा कि वे कहते कि पंढरपुर का जो विठल रुक्माई का मंदिर है, वो कोई और नहीं बल्कि वो पहले का हमारा बुद्ध विहार है। तो आपने देखा हो कि बाबा साहब अम्बेडकर ने भी पंढरपुर के विहार के लिए सबके सामने ऐलान करके कहा था कि मैं भी सिद्ध करके रहूंगा कि ये पंढरपुर का जो विठल रुक्माई का मंदिर है, ये कुछ और नहीं बल्कि ये बुद्ध विहार है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने भी इसके लिए संघर्ष किया। और वैसे ही आपने देखा हो कि भारत के अंदर में जो महाबोधि महाविहार का जो संघर्ष है, पूरी तरह से दबसा गया था, कोई नहीं जान रहा था। और कि लाखों लोग हर साल बोध गया में जाते हैं, लेकिन जाने के बाद किसी की ताकत नहीं हो रही थी कि इसको मुक्त करने के लिए आगे आना चाहिए। लेकिन आपने देखा 3 साल पहले से देश में पूरी तरह से घूम घूम करके माननीय आकाश लामा जी ने देश को जगाने का पुनः काम किया और 12 फरवरी से आंदोलन शुरू हो गया। और उसी का नतीजा है कि देश के अंदर में बहुत सारे बौद्ध लोगों की मूवमेंट जो विहारों में रहा करती थी, जयंतियों में रहा करती थी, आपने देखा होगा 12 फरवरी के बाद ये मूवमेंट सड़कों पे भी दिखाई दिए। आपने बड़ी बड़ी रैलियां निकाली, शांति मार्च आपने किया, और कलेक्टर और प्रधानमंत्री और बिहार सरकार को अपने ज्ञापन भी सौंपा। लेकिन एक दिन से काम चलने वाला नहीं है, इसके लिए सतत लगातार आपको प्रयत्न करना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। जब मैं छोटा था, मैं एक बात सुना करता था, लाठी चप्पल जूते खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे।
मुझे लगता है जितने पुराने लोग होंगे उन्होंने भी ये आवाज सुनी होगी। तो कितने दिन से लड़ करके उन्होंने हासिल किया। भारत के अंदर में बौद्ध लोगों का भी यही कर्तव्य बनता है, यही अधिकार बनता है कि हम कहीं ना कहीं मोमेंट के साथ, जो निष्ठा के साथ लगातार संघर्ष कर रहे हैं, उनके साथ हम खड़े रहें। फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया में कई तरह की बातें जो आती हैं, हमें भ्रमित करने के लिए कहीं ना कहीं सावधान रहना अत्यंत जरूरी है। मैं आप लोगों से आह्वान करना चाहूंगा कि जब तक ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम और ऑल बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से जब तक आपको ये बात बता नहीं दी जाती कि ये आंदोलन अब सक्सेस हुआ है, BTA रद्द हो गया, उसके बाद ही ये आंदोलन अब रुक गया है, तब तक आप बिलीव मत कीजिए बाकी के लोगों के माध्यम से। जब तक रंजना कावले मैडम आपको पुणे में नहीं बता देगी कि आंदोलन अब हमारा सक्सेस हुआ है और जो हम लोग धरने पे बैठे थे अब हमने वो बंद कर दिया, तब तक आप बिलीव मत कीजिएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करेंगे, आपको आएंगे और कहेंगे ये आंदोलन नहीं चल रहा है बोधगया में। और आप भी कई बार फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब के माध्यम से सुनने के बाद आपको कई बार बिलीव भी हो जाता है। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं कि कल से आप अपने व्हाट्सएप के माध्यम से सुबह जब आप उठेंगे सबको एक ही मैसेज भेजिए, BTA रद्द करो वरना कुर्सी खाली करो। कल से सुबह से जब आप उठेंगे गुड मॉर्निंग का मैसेज जरूर आप लोग भेजते हैं, ये जरूर आप कल से कीजिए। और जैसे कि आकाश लामा जी ने जो आपसे आह्वान किया है कि कल से अपनी जगह में धरने पर बैठ जाइए, तो आप लोग 1, 2, 3, 10 लोग आप इकट्ठा होकर बैठिए। 2, 4, 6 दिन में जब लोगों को पता होता है कि लोग यहाँ पे धरने पे बैठ गए, सपोर्ट करने के लिए लोग इकट्ठा हो जाते हैं। आपने देखा होगा कोई ना कोई आदमी एक होता है जो शुरू करता है और धीरे धीरे लोग वहां पर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। ये मत देखिए कि मैं अकेला बैठूंगा तो लोग जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे। आप अकेले अपनी हिम्मत दिखाइए तो जरूर लोग जुड़ते जाएंगे। और इसलिए ये कामयाबी हासिल करने के लिए महाबोधि महाविहार की ये लड़ाई साधारण नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है। और इसलिए इसको जीतने के लिए संघर्ष हमें हमेशा करना पड़ेगा। और आपने देखा सम्राट अशोक ने एक ही विहार नहीं बनाया, 84,000 विहार बनाए। अभी तो एक की लड़ाई शुरू है, लेकिन पहले हमें एक हासिल करना है, बाद में 84,000 की भी आप लोगों को तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन कब, जब आप एक हासिल कर लेंगे तभी बाकी का आप जीत सकते हैं। इसलिए एक को हासिल करने के लिए कल से और भी मजबूती के साथ काम पे लग जाइए। ये आह्वान करने के लिए आप लोगों के बीच में आए। बस इतनी मैं बात कहता हूँ, यहीं पर रुकता हूँ। आयोजक समिति ने जो मेहनत करके आप लोगों को यहाँ पर इकट्ठा किया, हमारी सबकी बातें सुनने के लिए आप यहाँ पर आए, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी आपने देखा वर्षावास चल रहा है और 2 दिन पहले ही धम्म चक्र प्रवर्तन दिन जो तथागत गौतम बुद्ध ने आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन दिए थे, तो वर्षावास की और धम्म चक्र प्रवर्तन की मैं आप लोगों को मंगल कामना देता हूँ और यही रुकता हूँ। बहुत शुभ मंगल।